नमस्कार, किसान रेडियो में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ राज झा और आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है संकर बीज यानी कि हाइब्रिड बीज के बारे में। पहले ज़माने में जब हम लोग खेती करते थे तो हम लोग जो हमारे पूर्वज होते थे वो लोग जो इस साल की उपज होती थी उसमें से कुछ बचा के रख देते थे जिसको कि हम अगले साल बीज के तौर पे यूज़ करते थे, इस्तेमाल करते थे। इसमें कई तरह की चीज़ें भी होती थीं कि आपस में एक दूसरे से हम बीज बदलते थे या इस गांव से उस गांव में बीज बदल के इस्तेमाल करते थे। इस तरह से उसका जेनेटिक जो उसका जीवाणु जो उसका म्यूटेशन होता है वो नहीं होता था और एक तरह के ही जो बीज हैं वो हमारे पास लगते थे और उसी को हम उगाते थे। हमारे पास कई वैरायटी के चावल गेहूं होते थे, लेकिन इनमें जब भारत में ग्रीन क्रांति आई तो उन्होंने ये निकाला कि जो हमारे बहुत सारी जो ज़मीन की जो संपदा होती है वो इस बात पे खर्च हो जाती थी कि जो उसका पेड़ बहुत बड़ा होता था या पौधा बड़ा होता था, अनाज छोटा होता था, तो उसमें कुछ इस तरह की मॉडिफिकेशन की गई, इस तरह की बदलाव लाए गए बीज के अंदर ही, जो कि जिससे उपज ज़्यादा हो और पेड़ के तने, घास, पत्ते इन चीज़ों पे जो खर्च है वो कम हो। तो इस तरह से एक तरह का साइंटिफिक, एक तरह का वैज्ञानिक अनुसंधान किया गया, जिसको लाया गया और उस तरह से बीज बनाए गए। लोगों को इसकी जानकारी थोड़ी कम रहती है, नहीं समझ पाते कि कैसे बीज लगाएँ, कैसे बीज ना लगाएँ या इस तरह की जो बदलाव बीज के अंदर ही लाए जाते हैं, वो क्यों लाए जाते हैं। तो आज मेरे साथ जो सज्जन हैं वो बीज के ही एक्सपर्ट हैं और आपसे बात करेंगे और हमारे सवालों के कुछ जवाब देंगे। तो मैं चाहूँगा सबसे पहले वो अपना परिचय दे दें। हाँ, नमस्कार नमस्कार मिस्टर राज। मेरा नाम अभिषेक है और मैं सयाजी सीड्स में सीईओ के तौर पे काम करता हूँ। सायाजी सीड्स सुनने वालों को मैं बता दूं कि ये एक गुजराती कंपनी है जो बहुत सारे तरह के बीज बनाती है। मक्का के, धान के, फलों के, सब्जियों के, इस तरह के कई तरह के बीज बनाती है। और आज मैंने इनसे बातचीत करने के लिए इसीलिए इनको बुलाया है अपने स्टूडियो में कि हमें बताएं ये कि हाइब्रिड सीड या संकर बीज किसको कहते हैं आम भाषा में। देखिए मिस्टर राजी, संकर बीज वे बीज कहलाते हैं जो एक ही पौधे की दो या अधिक जातों के संकरण से बनाए जाते हैं। संकरण की जो प्रक्रिया होती है वो बहुत नियंत्रित और जटिल होती है। यानी दो पौधों के जो अच्छे अच्छे गुण हैं उनको आपने एक जगह मिला के अगर एक बीज बना लिया तो उसको हम संकर या हाइब्रिड बीज बोलेंगे, ठीक। बिल्कुल सही है। संकरण बीज या हाइब्रिड सीड जिसे बोलते हैं वो बनाने का उद्देश्य यही है कि एक ही पौधे की जो दो से अधिक जातियां होती है जिसके जो बेस्ट आनुवंशिक गुण होते हैं उनको एक ही बीज में लाने का प्रयास किया जाता है। ओके। तो ये एक बहुत ही बारीक तरह का काम हो गया कि दो बीजों के गुणों को एक जगह लगा लिया। अच्छा, इसमें अभी तक हमने ये भी सुना है कि कई बार आप लोग ऐसा भी करते हैं कि ऐसे बीज भी बनाते हैं कि ये पानी कम लेगा या थोड़ा कम पानी में उपज हो सकती है या ये बीमारियों में इसमें लड़ने में ज़्यादा शक्ति है, तो ये कहाँ तक सच है? बिल्कुल सही बताया। जब हाइब्रिड बीज बनाते हैं तब एक ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव तय किया जाता है कि हमें किस तरह का बीज चाहिए, किस रीजन के लिए किस तरह की चैलेंजेस है और उस चैलेंजेस जो होती है जो भी कुदरती आपदा होती है या तो फिर कोई बायोलॉजिकल इश्यूज है जैसे कोई पेस्ट या डिसीज का कहीं पे अगर ज्यादा प्रभाव होता है तो वो पहले से डिसाइड किया जाता है कि हमें जो सीड बनाना है हाइब्रिड से बनाना है उसमें किस तरह के गुण होंगे, किस तरह के लक्षण होंगे। और पैडी की बात करें तो अभी पैडी या मक्के वगैरह में वो बात ध्यान में रखी जाती है कि पिछले कई सालों से आप देख रहे हैं कि बारिश का जो इंटेंसिटी होता है, बारिश का जो पैटर्न होता है वो काफी अनप्रेडिक्टेड हो चुका है और इसकी वजह से ऐसे चीज की रिक्वायरमेंट आई है कि जो अनइवन रेनफॉल होता है तभी भी किसान भाइयों को अच्छे से अच्छा उत्पादन दे सके। तो ये जो बीज होते होंगे इनमें इस तरह के गुण होते होंगे कि अगर बारिश 10-5 दिन ना भी आई या एक साथ आई और थोड़ी ज़्यादा आ गई तो ये पौधा अपने आप को बर्दाश्त कर लेगा, इसकी ज़मीन की पकड़ रहेगी और थोड़ा सूखे में भी या थोड़ा ज़्यादा बारिश में भी ये टिका रहेगा और इसमें जो है जो क्रॉप है जो हमारी गुणवत्ता है वो ख़त्म नहीं होगी और अनाज जो है वो पैदा सही तरीके से होगा। सही समझाऊँ मैं? सही बात कर। ओके। तो ये हमने ये भी सुना है कि कई बार जो ये संकर बीज होते हैं इनमें बीमारियों से लड़ने की भी क्षमता जो है वो पैदा कर दी जाती है कि इस वाले संकर बीज में ये वाली बीमारी नहीं लगती। ये क्या सही है या सिर्फ बाजार में बेचने का एक तरीका है?
देखो, ब्रीडिंग का ऑब्जेक्टिव तो ऐसा ही होता है कि कोई ना कोई बीमारी जिसका प्रभाव काफी ज्यादा हो, उसके अगेंस्ट में अच्छा प्रोटेक्शन दे पाए, ऐसे हाइब्रिड बीज बनाए। ओके। और ऐसी कई प्रजातियां, मक्के की बात करें या कैस्टर की बात करें या पैडी की बात करें, तो ऐसी कई हाइब्रिड बना ऑलरेडी बन चुके हैं कि जो मान लो कि जो विल्ट आता है या पैडी में बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट जैसी एक बीमारी है या ब्लास्ट करके कोई बीमारी है, तो इन सभी के सामने अच्छा सा प्रोटेक्शन दिया जाता है। हालांकि ये बात भी आपने सही बताया कि कई बार कंपनियां सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब चीजें हाईलाइट करती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हर एक जो हाइब्रिड सीड बनाया गया है वो इस तरह से कैपेबल नहीं होता है कि ऐसी बीमारियों के अगेंस्ट में अच्छा सा प्रोटेक्शन दे सके। ओके। तो इस सम सुना आप लोगों ने कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो लिखा है वही सही है, इसीलिए थोड़ा-सा निकाल के या थोड़ा-सा पहली बार इस्तेमाल करके या किसी का इस्तेमाल किया हुआ देखकर, उसके बाद ही फैसला लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमने देखा है और हमारे मेहमान भी हमारे से एग्री करेंगे इस बात पे कि लोग क्या करते हैं कि अगर किसी के पास 25 बीघा, 27 बीघा, 30 बीघा ज़मीन है, तो वो एक उसमें से एक छोटा टुकड़ा निकाल के 1 एकड़, आधा एकड़ का, और उसमें एक बार पहली बार जो हमारे नए बीज होते हैं, उसको ट्राई करते हैं, उसको देखते हैं, सब लोग मिलके करते हैं, जिसको डेमो प्लॉट बोला जाता है, डेमोन्स्ट्रेशन। कई बार कंपनियाँ भी करा के देती हैं कि आप हमारा ये प्रोडक्ट है, आप ये डेमोन्स्ट्रेशन हम आपके गाँव में कर रहे हैं, आप लोग देखिए। और उसको देखने के बाद लोग निर्णय लेते हैं कि हाँ, ये हमारे आँखों के सामने ऐसा हुआ है और इस तरह से ये जो बीज है, ये अच्छा है। हमने जैसे अभी इस वक़्त हम साया जी के सीईओ से बात कर रहे हैं, जो कि मक्के के जो बीज होते हैं या धान के जो बीज होते हैं, इसके ऊपर इनकी काफ़ी पहुँच है। और बिहार के पूर्णिया में मैं इन लोगों को मिला था जब ये वहाँ पे बीज लगाते थे। तो इनसे मेरा अगला सवाल ये है कि कई बार हम लोग विशेष आउटपुट के लिए भी बीज बनाते हैं। जैसे इसमें तेल ज़्यादा निकलेगा या इसमें फैट ज़्यादा निकलेगा या इसमें वसा कम होगी या ज़्यादा होगी। क्या इस तरह के बीज भी बाज़ार में आते हैं? टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, इस तरह के बीज बनाने के लिए प्रयास जारी है, लेकिन अभी तक उसमें ज्यादा सक्सेस नहीं मिला है। अभी तक जो हाइब्रिड बीज बनाने में जो सक्सेस मिला है बीज कंपनियों को, वो उत्पादन बढ़ाने का और डिसीज के सामने टॉलरेंस या रेजिस्टेंस प्रदान करने का सक्सेस काफी मिला है। लेकिन आने वाले समय में यस, वीट जो होता है, गेहूं, तो ऐसे रिसर्च चल रहे हैं कि गेहूं में से ज्यादा जिंक मिले या ज्यादा आयरन मिले या मक्के में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा हो, तो इस तरह के बीज बनाने का भी कार्य चल रहा है। लेकिन अभी तक इस कार्यों में ज्यादा सफलता मिली नहीं है। होपफुली आने वाले कुछ सालों में ऐसे बीज भी हम बना सके। हमने देखा है जैसे विदेश में कॉटन के जो बीज होते हैं, सबसे पहले जो इस तरह के बीज आए वो कॉटन और मक्का में ही आए। उसमें जो फाइबर की लेंथ होती थी, जो रेशे की लेंथ होती थी, वो ज़्यादा निकल के आती थी। बाद में ये भी देखा गया कि जो कॉटन के बीज होते थे उसमें ऑयल का कंटेंट ज़्यादा निकल के आने लगा, तो डबल प्रॉफिट होने लगा। इस तरह की चीज़ें अभी हम भारत में नहीं देख रहे हैं। अब हमें ये भी बताएं कि जेनेटिकली मॉडिफाइड और हाइब्रिड में क्या फ़र्क है? हाँ, तो जीनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप होते हैं, वो ऐसे क्रॉप है जिनके डीएनए के अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से किसी और पौधे या जीव का डीएनए डाला जाता है और उसमें आनुवांशिक परिवर्तन लाया जाता है। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो प्राकृतिक रूप से कभी होने वाली नहीं थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से बायोटेक्नोलॉजी लैब के अंदर ही संभव होती है। या फिर मैं अलग उसको अगर अलग तरीके से बताऊं, तो ह्यूमन इंटरवेंशन के कारण ही इस तरह का आनुवंशिक परिवर्तन लाया जाता है। अच्छा, तो ये भी एक समझने वाली बात है मेरे श्रोताओं के लिए। अभी जब मैं बीएयू साबौर में था, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी साबौर में, तो वहाँ पे मैंने देखा कि जो केले के पौधे होते हैं, छोटे पौधे, उनको वो लोग बायोटेक्निक से छोटे-छोटे पौधों को मतलब अलग करके उसमें जो आम बीमारियाँ लगती हैं, उनके गुणों को ठीक करके और फिर उससे वो छोटे पौधे बनाते थे और उसकी नर्सरी बना के बेचते थे। तो ये भी एक तरह का मॉडिफ़िकेशन है कि जिससे हमारे पौधों को खराबी होती है या जिससे बीमारियां पकड़ती हैं या जो अपने आप नहीं हो सकता था। जैसा कि अभिषेक ने बताया कि हमारे 2 अलग-अलग पौधों के गुणों को मिला के जो बनाता है उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड या इंजीनियर्ड जो बीज होते हैं वो कहलाते हैं। लेकिन जो आम बोलचाल की भाषा में हम यूज़ करते हैं, जो हमारे काम के आते हैं, वो हाइब्रिड बीज हैं, जो हमारी सुविधा के अनुसार हमारे लिए बनाए जाते हैं। जैसे इसमें उत्पादन ज़्यादा हो सकता है पानी कम लगे या मौसम के अनुकूल हो या फिर उसका टाइम कम हो।
कई बीज ऐसे हैं जो 90 दिन में ही काम कर जाते हैं, जो अक्सर 120 से 130 दिन लगते थे। तो इस तरह के संकर बीज और हाइब्रिड बीज जिनको हम कहते हैं वो बाज़ार में हैं, लेकिन आपको उनको खरीदने से पहले उनके बारे में जानकारी, उनका जो वहाँ पर संपर्क सूत्र है उससे बातचीत, उससे समझ, ये आनी ज़रूरी है, ताकि आपको पूरा भरोसा हो और किसान अपना रिस्क जो है, जो उसको कहीं धोखा ना हो जाए, वो कम से कम उसके साथ होना चाहिए। तो ये थी कुछ जानकारी हमारी हाइब्रिड सीड्स के ऊपर। हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या हाइब्रिड सीड्स को कोई विशेष तरह से उपजाया जाता है या उसकी बाकी पद्धतियाँ वैसी ही रहती हैं? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया राजी आपने। हाइब्रिड सीड्स जो होते हैं वो इनपुट रिस्पॉन्सिव होते हैं। इसका क्या मीनिंग है कि हाइब्रिड सीड अगर आपको लगाना है और उसका अगर पूरा फायदा उठाना है, तो आपको एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस पर बहुत ही ध्यान देना पड़ता है। जो हमारी देसी वेराइटीज होती थी, जिसको हम रिसर्च वेराइटीज बोलते हैं या मार्केट में उसको इम्प्रूव वेराइटीज बोलते हैं, टेक्निकली जिनको ओपी बोलते हैं, ओपन पॉलिनेटेड किस्म बोलते हैं, उसमें ऐसा होता था कि अगर एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस पे उतना ज्यादा ध्यान ना भी दिया जाए तो भी आपको एक बेसिक लेवल का परफॉर्मेंस मिल जाता था। लेकिन हाइब्रिड्स के मामलों में ऐसा नहीं है। हाइब्रिड्स को आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से जो खेती के जो बढ़िया से बेस्ट प्रैक्टिसेस है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। तभी जाके, जैसे कि सही समय पर पानी देना, सही समय पर उचित मात्रा में खाद देना, और ऐसी प्रैक्टिस अगर फॉलो करोगे तभी जाके आपको हाइब्रिड का मैक्सिमम पोटेंशियल मिल जाएगा। तो बाकी सब प्रोसेस जो है वो तो सेम ही रहती है, सोइंग का जो बुआई का टाइम होता है वगैरह वगैरह, लेकिन हाइब्रिड सीड्स के पीछे आपको ज्यादा केयर लेना पड़ता है। तो श्रोताओं, अगर आपने इस बात को समझा, ये बहुत ज़रूरी है। हम अक्सर जब भी गाड़ी खरीदते हैं या मोटरसाइकिल खरीदते हैं तो उस पर लिखा रहता है 1 लीटर में देगी 55 किलोमीटर, लेकिन नीचे में लिखा रहता है अंडर टेस्ट कंडीशन। अगर आपने बाकी चीज़ें भी ठीक ठाक रखी हैं, अगर आपकी गाड़ी में हवा सही है, वजन सही है, सड़क सही है, सब कुछ सही है, ठीक तरह से चला रहे, तभी उतना देगी। ठीक वैसा ही बात किसानी और खेती में भी है। आपने बीज तो नंबर 1 का खरीद लिया, बढ़िया खरीद लिया, लेकिन आपने समय से पानी नहीं दिया, या आपके ज़मीन में उस तरह की शक्ति नहीं है, या आपने अपना सॉइल टेस्ट करा के उस हिसाब से नहीं लगाया है, या नंबर ऑफ़ डेज़ यानी कितने दिनों के बाद आपको उसका वीडिंग करना है, या उसमें से खरपतवार निकालने हैं, या इस तरह की चीज़ें करनी है। जो दिशा निर्देश बीज कंपनी आपको बताती हैं, उनको उसको सही तरह से फॉलो करना है, सही तरह से उसका ध्यान रखना है, नहीं तो जो उपज आप चाह रहे हैं वो उपज शायद ना मिल पाए। यही कहना चाह रहे थे हमारे मेहमान, और इस बात को अच्छे से समझ लेना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ बीज से नहीं होगा। कई बार हम 2 रुपया 4 रुपये बचाने के चक्कर में खाद गलत खरीद लेते हैं, या पानी गलत खरीद लेते हैं, या फिर छोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं कि हो सकता है हमने डीएपी यूरिया तो ठीक लगा लिया, लेकिन उस खेत में जिंक की कमी थी, या उस खेत में फास्फोरस की किसी एलिमेंट की कमी थी, या फॉस्फेट की कमी थी। वो एक छोटी चीज़ जो हमने नहीं डाली, जिसकी वजह से हमारे जो पौधे हैं, जो हमारी उपज है, वो बराबर की नहीं हुई। तो ये थी एक छोटी-मोटी जानकारी हाइब्रिड सीड्स के बारे में, जो कि आज की तारीख में जानना बहुत ज़रूरी है। किसान रेडियो की तरफ से अभिषेक, आपका बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और हमें ये जानकारी देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद राजी। मैं उम्मीद करता हूँ कि खरीफ सीजन आने वाला है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाला खरीफ सीजन हमारे किसान भाई और बहनों के लिए बहुत ही फलदायी रहे। थैंक यू अभिषेक जी, किसान रेडियो में जुड़ने के धन्यवाद। लिए बहुत धन्यवाद। और मैं हूँ राज झा, और आप तक आता रहूँगा नई जानकारी लेकर।